चलिए आज हम लोग फिर से क्लास 10 के ये मान सारणी है जो कि त्रिकोणमिति से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके क्वेश्चन में आता है। ठीक है, बहुत आसान है, इसको याद करना है। इसको आप सिर्फ ये 3 पॉइंट याद करना है, ये 3 आपको याद हो जाएगा इसी 3 से। ठीक है, त्रिकोणमिति में 3 निष्पत्ति होते हैं, साइन, कॉस, टेन और कॉसेक और सेक और कॉट होते हैं। ठीक है, इसको आसानी तरीके से आपको याद कर लेना है। देखिएगा यहाँ पर अनुपात है 0 डिग्री 45 है और 60 है और 90 लिखा हुआ है। साइन ठीक है, तो साइन यहाँ 0 का मान हो जाएगा 0, साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा, साइन 45 का 1/2 हो जाएगा, साइन 60 का 3/2 और साइन 90 का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये लाइन आपने याद कर लिया, तो इसको याद करना बहुत आसान है। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका है साइंस यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ है, तो ये लास्ट से आपका कॉस से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि साइन 90 के मान अगर 1 है, तो यही 90 आपको कॉस 0 का मान हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस 0 के मान आपका हो जाएगा 1। ठीक है, इधर से स्टार्ट कर देना है। ठीक है, और कॉस से यहाँ पर देखिए 60 के मान आपको क्या है, √3/2 है, तो कॉस 30 के मान √3/2 इधर से आपका स्टार्ट हो गया। ठीक है, इधर आपका साइन जो है 45 का मान 1/2 है, तो साइन 45 के दोनों का मान आपका 45 में सेम होता है। साइन 45 का मान भी 1/2 है और आपका cos 45 का मान भी 1/2 है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे साइन जो आपका ये 30 का मान था 1/2 था। ठीक है, तो cos 30 के मान जो था साइन 30 का मान 1/2 था, तो cos 60 का मान आपका हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको 60 का मान √3/2 है साइन में, तो cos का आपका यहाँ पर 30 का मान हो जाएगा, मतलब इधर से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये आप अगर याद कर लिए हैं तो इधर से अगर शुरू कर लीजिएगा तो ये cos का मान हो जाएगा। ठीक है, tan 0 का मान 0 हो जाएगा, tan आपका 30 के मान 1/3 हो जाएगा, tan 45 1 होता है और tan 60 का मान √3, और sin जो आपका 90 है अपरिभाषित कहते हैं या इंफिनिटिव कहते हैं, ये आपका मान होता है। ठीक है, अब देखिए अगर आपको साइन का अगर याद है तो कॉसे का भी आसानी से याद कर सकते हैं। साइन अगर 0 का मान आपका 0 है तो कॉसे के 0 के मान आपको इंफिनिटी हो जाएगा, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। और यहाँ 1/2 है तो 2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। नीचे आपका 1 नहीं लिखाता है तो सीधा कर साइन अगर 30 के मान 1/2 है तो कॉसेक आपका 30 के मान सिर्फ 2 हो जाएगा, बटा में 1 नहीं लिखाएगा। ठीक है, फिर आपका साइन 45 का मान 1/2 है तो कॉसेक 45 का मान आपका हो जाएगा सिर्फ √2 हो जाएगा, 2 √3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा और बटा में 1 आप लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, और साइन आपका 60 का मान √3/2 है तो कॉसेक 60 का मान आपका 2 ऊपर चला गया और √3 नीचे आ गया तो 2/3 हो जाएगा, और 1 के बटे में 1 देने से आपका 1 ही आता है। ठीक है, तो ये तीनों याद करके और इसको उल्टा खाली कर देना है। अब देखिए cos 0 का मान आपका क्या है, 1 है, तो सेक यानी कि cos का ही उल्टा होता है सेक, तो इसका उल्टा कर देना है, तो आपका सेक 1/1 यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका है cos जो है आपका 30 के मान √3/2 है तो सेक का मान 2/3 हो जाएगा, ऊपर नीचे हो गया। इसी प्रकार से इसको आपको देख लेना है। और आपको tan का उल्टा होता है cot, तो ये भी आपका उल्टा हो जाएगा। ऐसे आप आसानी से याद कर सकते हैं, ये तीनों याद करके आप इसको आसानी से देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत काम करता है। लिखा हुआ है पहला जो क्वेश्चन है, हम लोग एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, इससे पहले में कुछ क्वेश्चन पढ़ाया था। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज जो पढ़ रहे हैं 1 का बी पर है। ठीक है, निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है। ठीक है, लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है। ठीक है, इसके मान आपको कहा है 0 के बराबर है, तो ऑप्शन में है साइन 90 है, cos 90 है, cos 0 है, या tan आपका 90 है। तो cos से पहले साइन दिया है 90, तो साइन 90, देखिए पहले ऑप्शन में जो है साइन 90 है, तो साइन 90 का मान क्या है, 1 होता है, तो 0 नहीं होता है, तो ये आपका नहीं होगा। cos जो है 90, cos 90 के मान आप देख सकते हैं क्या है, cos 90 का मान क्या है, 0 है, तो ये आपका आ गया 0 के बराबर, यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में किसके मान √3/2 होता है, किसका मान √3/2 होता है। दूसरा क्वेश्चन ये पहला हो गया या तो सेकेंड हो गया। ठीक है, तो √3/2 बोला है। ठीक है, √3/2 किसका मान है, तो लिखा हुआ है साइन आपका 30 है, साइन 30 के मान पहले आप देख लेंगे, साइन 30 के मान 1/2 होता है। ठीक है, यहाँ लाना क्या है, √3/2 किसका होता है,
ठीक है। उसके बाद ऑप्शन में है cos 60, cos 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है, ठीक है। उसके बाद है tan 30 है, देखेंगे tan 30 के मान क्या है 1/√3 दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद तो ये तीनों में से कोई नहीं हुआ। उसके बाद cos 30 है, तो देखेंगे cos 30 के मान √3/2 होता है, तो √3/2 किसका मान है, तो cos 30 का मान है। तो आंसर आपका यही होगा कि √3/2 किसका मान है, तो cos आपका किसका मान है 30 का मान है, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है। 1/√3 पहले आप इसी में देख लीजिए किसका मान है, पूछा है तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि 1/√3 किसके बराबर होते हैं, तो इसी में देखेंगे। यहाँ देखेंगे tan है, tan यहाँ पर 30 के सामने देखेंगे 1/√3, tan कितने में, तो tan 30 में, तो आंसर क्या होगा tan 30 का जो मान होता है 1/√3 होता है, ठीक है। क्या होता है 1/√3 होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है 4 है, 1/√2 है, चाहे 1/√2 किसका मान होता है। यहाँ पर देखेंगे 1/√2 आपको sin 45 का भी मान होता है और cos 45 का भी मान होता है, 1/√2 होता है, तो दोनों हो सकता है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग चलेंगे, तो tan जो है π/3 है, पहला जो ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में है tan π/3 है। पाई के मान आप क्या भर सकते हैं, पाई बराबर भर सकते हैं 180 भर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा tan 180 और बटा 3 हो जाएगा। ऐसे तो tan में 1/√2 किसी का होता ही नहीं है, तो इसको ऐसे हम आपको निकाल के बता रहे हैं। तो tan 60 है, tan 60 का मान क्या होता है, सिर्फ √3 होता है, देख लीजिएगा tan 60 का मान √3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है 1/√2 किसका है। उसके बाद लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद जो है ऑप्शन बी में जो है लिखा हुआ है cos π/4 लिखा हुआ है। फिर हम लोग क्या करेंगे, पाई के मान 180 भरेंगे और बटा 4 कर देंगे, कितने से कर जाएगा 45 से कर जाएगा, तो cos आपका 45 आ गया। अब देखिएगा sin 45 cos 45 दोनों का मान सेम होता है, तो cos 45 का मान जो होता है 1/√2 होता है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका चौथा था, पांचवा देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन जो है आपका क्या है, तो पांचवा क्वेश्चन आपको √2 किसका मान होता है, √2 किसका मान होता है। तो देखिए साइन में अगर मान है 45 तो 1/√2, कॉस में 45 तो 1/√2, इसी दोनों में से साइन का कोसेक और कॉस का सेक, इसी में से आपका 45 का ही दोनों में से किसी का मान होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहला में है tan आपका 60 है, तो tan 60 का मान क्या होता है √3 होता है, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका मान है cos 45 है, cos 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है, 1/√2 आप यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। cos 45 का मान 1/√2 होता है। sin 30 का मान क्या होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है। तो लास्ट ऑप्शन आपका क्या है cosec 45 है, तो cosec 45 का मान जो आपका क्या हो जाएगा cosec 45 यानी कि sin 45 का मान 1/√2 हो जाएगा, तो cosec 45 का मान क्या हो जाएगा आपका √2/1 हो जाएगा, तो सीधे आप लिख सकते हैं √2 लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा cosec 45 का मान हो जाएगा, ठीक है। आपको ये समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा, सिर्फ आप ये तीनों को अच्छे तरीके से देख लेंगे, तो ये तीनों अगर याद हो गया तो ये भी आपको याद हो जाएगा। इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए हमने अभी तक आपको 5 क्वेश्चन बताया है, ये सिर्फ मान सारणी से था, मान सारणी से आपको सिर्फ लिखना था जो हमने अभी आपको लिख कर दिखाया है, ठीक है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए आगे की तरफ जो आपका क्वेश्चन है लिखा हुआ है, निम्नलिखित में जो है निम्नांकित में सही कोष्टक से आपको मान चुनकर भरना है, ठीक है। तो सिर्फ मान भर देना है, तो 2 का आप 1 में चलेंगे, ठीक है। लिखा हुआ है tan 60, क्या लिखा हुआ है tan 60 लिखा हुआ है। tan 60 का मान क्या होता है √3 होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा देखेंगे, ठीक है, cosec 60, ठीक है, cosec 60 है, तो cosec किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन आपका 60 का मान क्या था तो √3/2 था, तो cosec 60 का मान क्या हो जाएगा, तो cosec 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा cosec 60 का मान 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं।
ठीक है, लिखा हुआ है cot 30 लिखा हुआ है, ठीक है, cot 30 है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि tan 30 के मान क्या होता है, तो 1/√3 होता है, ठीक है। तो cot 30 के मान क्या हो जाएगा, √3/1 हो जाएगा, 1 आप लिख भी सकते हैं, या ना भी ऑप्शन में आपको सिर्फ √3 रहेगा, √3 हो गया, ठीक है, cot 30 के मान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है sec 0, क्या लिखा हुआ है, sec 0 का मान क्या होता है, तो हम आपको बताए थे कि यहाँ पर जो है cos का ही उल्टा होता है sec, तो cos 0 का मान क्या है, 1 है, तो जब 1 है तो sec 0 का मान भी क्या होगा, 1 है ना, होगा 1/1 इसका 1 होगा, तो sec 0 का मान क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आता होगा, आप पहले इसको अच्छे तरीके से याद करेंगे, ठीक है, 3 ही याद करेंगे, और याद करना भी इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको sin 0 का मान 0 होता है, ये आपको साइन को याद कीजिएगा, cos याद हो जाएगा, इधर से स्टार्ट कर देना है इनका, ठीक है, ठीक है। tan को याद कीजिएगा तो cot याद हो जाएगा, sin याद कीजिएगा तो cosec, और cos याद कीजिएगा तो sec याद हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपको क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला हम लोग इसमें जो भी क्वेश्चन है अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, आपको ये समझ में आया होगा कैसे मान ये भरना होता है, यहाँ सब क्वेश्चन भी आता है, आप अच्छे तरीके से इसको देख लेंगे, ठीक है। और अगला जो है हिसाब हम लोग आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको मैथ ये समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, यहाँ से आपको बहुत सारा हेल्प मिल सकता है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।